जो एक्सरसाइज 7.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या उसने कहा है कि उसने दे दिया आपको कि sin थीटा cos 90 माइनस थीटा और इनटू में cos थीटा अपॉन में sec 90 माइनस थीटा प्लस है cos थीटा sin 90 माइनस थीटा इनटू में sin थीटा अपॉन में cosec 90 माइनस थीटा। और ये आपको किसके इक्वल सिद्ध करना है? ये sin थीटा cos थीटा के इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो फॉर्मूले अपने को पता है, तो यहाँ से देखो अपन LHS साइड लेके चलेंगे, LHS साइड लेके चलेंगे और ये अपने पास में है sin थीटा cos 90 माइनस थीटा इनटू में cos थीटा अपॉन में है sec 90 माइनस थीटा प्लस है तो प्लस आ गया cos थीटा और फिर है sin 90 माइनस थीटा और sin थीटा अपॉन में आपके पास में cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो आप अपने को देखो क्या क्या पता है वो चीजें अपन यहाँ लिख देते हैं। एक तो अपने को पता है कि cos, या ऐसे लिख दूं कि जो sin थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। दूसरा जो cos थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? sin 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। अपन ये भी जानते हैं कि जो sec थीटा होता है वो इक्वल होता है cosec 90 माइनस थीटा। और ये फॉर्मूला भी जानते हैं कि cosec थीटा जो होता है वो इक्वल होता है sec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो ये जितना बड़ा क्वेश्चन अपने को दिख रहा है उतना हार्ड नहीं है। भाई देखते हैं तो अपन को ऐसे लगता है पता नहीं इसमें क्या दे दिया, जबकि इसको सोल्व करोगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो ये आ गया sin थीटा फिर है cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो sin थीटा रख दो, ये आ गया sin थीटा इनटू में और फिर आपके पास में cos थीटा। नीचे आपके पास में sec 90 माइनस थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? cosec थीटा। ये आ गया आपके पास में cosec थीटा प्लस तो प्लस ये आ गया cos थीटा sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा देखो क्या होता है? cos थीटा। तो ये हो गया आपके पास में cos थीटा और इनटू में आपके पास में sin थीटा बट्टे में है cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा होता है आपके पास में sec थीटा। तो ये आ गया आपके पास में sec थीटा। आगे देखो यहां से सोल्व करो। sin थीटा क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है इनटू में cos थीटा बट्टे में cosec थीटा। तो यहाँ ये भी लिख लो साइड में कि cosec थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन में sin थीटा और जो sec थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन में cos थीटा। तो cosec थीटा को क्या लिख दूं? 1 अपॉन में sin थीटा प्लस है तो प्लस cos थीटा इनटू में cos थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा और इनटू में है sin थीटा बट्टे में sec थीटा क्या है? 1 अपॉन cos थीटा। तो ये आ गया 1 अपॉन में cos थीटा। यहां से देखो इस पूरे का कोण में 1 अपॉन sin, तो sin कहां जाएगा? ऊपर जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा, इन ऊपर चला जाएगा। ये आएगा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू में sin थीटा कोण पर प्लस ये आएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा और ये ऊपर होगा तो ये आएगा cos थीटा कोण पर। यहां देखो इसमें भी sin थीटा है, इसमें भी sin थीटा है और इसमें भी cos थीटा है और इसमें भी क्या है? cos थीटा है। तो sin थीटा cos थीटा cos थीटा मैं बाहर ले सकता हूं। तो ये आ गया आपके पास में sin थीटा cos थीटा तो आ गया बाहर, यानी कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है मैंने बाहर ले ली। यहाँ क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस cos स्क्वायर थीटा। और अपन सर्वसम्मी का ये भी जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसके जगह पे क्या रख सकता हूँ 1 रख सकता हूँ। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा sin थीटा इनटू में cos थीटा, जो किसके इक्वल है RHS साइड के इक्वल है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें देखो क्या दिया आपको कि sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस का 6 थीटा, जहां 3 थीटा और थीटा माइनस 6 जो 3 थीटा और थीटा माइनस का 6 डिग्री जो है वो क्या है एक न्यून कोण है। तो फिर थीटा की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो अपने पास में पता है अपने को कि जो sin थीटा होता है वो होता है cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये अपन फॉर्मूला जानते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ से क्वेश्चन अपने को दिया है कि sin 3 थीटा, तो यहाँ पे देखो मैं इस sin 3 थीटा को इसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा तो क्या आएगा cos, क्या आएगा cos और ये आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है यहाँ पे 3 थीटा है, तो थीटा की जगह क्या कर दूं मैं 3 थीटा इज इक्वल टू आपके पास में cos और ये आ गया थीटा माइनस का 6 डिग्री। तो यहां से देखो cos थीटा है तो ये आ गया cos से cos हट गया, क्या बच गया आपके पास में 90 डिग्री माइनस का 3 थीटा और इज इक्वल टू थीटा माइनस का 6 डिग्री। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इनको सोल्व करूंगा तो 6 को इधर ले आओ या फिर 3 थीटा को साइड ले जाओ। भाई उसको 3 थीटा को साइड में लेके जाओगे तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैसे भी कर सकते हो आप 3 थीटा को साइड लेके जाओगे और 6 डिग्री को साइड लेके आओगे तो आएगा 90 डिग्री प्लस माइनस है तो प्लस आएगा 6 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, ये माइनस है तो बराबर की साइड में जाएगा, यानी इक्वल की साइड में जाएगा तो आएगा 3 थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा प्लस 3 थीटा तक कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 4 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 96 डिग्री। तो थीटा का मान चाहिए अपने को, थीटा इज इक्वल टू हो गया 96 डिग्री अपॉन में 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो 4 इंटू 2 हो गया 8 तो आ गया 2 बच गया 1, 4 इंटू 4 हो गया 16 तो आ गया आपके पास में 24 डिग्री। यानी थीटा की जो वैल्यू है, थीटा जो कोण है उसका मान कितना आ गया आपके पास में 24 डिग्री आ गया। 24 डिग्री का मान आ गया अपने पास में किसका, थीटा का। और यही आपको क्या किया था उसने पूछा था। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो देखो क्या कह रहा है कि sec 5 डिग्री इज इक्वल टू है cosec थीटा माइनस का 36 डिग्री। यहाँ पर इसने कह दिया कि जो 5 थीटा जो है वो क्या है एक न्यून कोण है, तो फिर थीटा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो अपन पता है अपने को कि sec थीटा जो होता है वो होता है cosec 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये अपन फॉर्मूला जानते हैं। और इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करोगे, यहाँ पे आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो और इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा cosec थीटा और वो होता है sec 90 माइनस थीटा, तो फिर 90 में से ही पूरा का पूरा एंगल घटेगा। तो इजी ये रह रहा है, समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है, नहीं कि इसको चेंज किया है। तो sec थीटा यहाँ पे 5 थीटा है तो थीटा की जगह 5 थीटा रख दूंगा, ये आएगा cosec 90 डिग्री माइनस का थीटा, और थीटा कितना है 5 थीटा है तो ये आएगा आपके पास में 5 थीटा इज इक्वल टू है cosec थीटा माइनस का 36 डिग्री। cosec से cosec हट गया और आपके पास में आ गया 90 डिग्री माइनस का 5 थीटा और इज इक्वल टू आपके पास में थीटा माइनस का 36 डिग्री। यहाँ से पक्षांतरण करोगे तो आपके पास में देखो क्या प्राप्त हो रहा है, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो आएगा 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री, क्योंकि बराबर की साइड में आएगा माइनस का है तो प्लस होगा, और इधर है थीटा, ये माइनस का तो साइड में जाएगा तो प्लस का 5 थीटा, और थीटा प्लस 5 थीटा कितना हो गया मिलकर 6 थीटा बन गया।
और इसको सोल्व करोगे आप, यानी ऐड करोगे तो आएगा 126 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा होगा 160 डिग्री अपॉन में 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास में 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 हो गया, और 6 इंटू 1 6 हो गया। तो थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 21 डिग्री आ गई। तो ऐसे आप थीटा का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे आसानी से समझ में आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना वह क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कर रहा है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाई 2 और वो किसके इक्वल है, cot a बाई 2 के इक्वल है। यानी कि आपको देखो क्या दे दिया कि कोई त्रिभुज है आपके पास में ए बी और सी, और इस त्रिभुज एबीसी के जो अंतःकोण है उनका जो योग होगा वो कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां से देखो आप a प्लस बी, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। तो त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और वो कितना होगा आपके पास में 180 डिग्री होगा। तो यहां से देखो ये एंगल दिए हुए हैं अपने को ए बी और सी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे देखो a का पक्षांतरण कर रहा हूं मैं, तो आएगा आपके पास में b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का a, और अब b प्लस सी बराबर आ गया आपके पास में 180 डिग्री माइनस का a। इस समीकरण में दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 का भाग देने पर भाग दो गया तो 2 का भाग लगाओगे तो आएगा b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 180 डिग्री बटे में 2 माइनस का 1 बटा a बटा 2। तो यहां से देखो, यहां से इसको सोल्व करोगे तो लघुत्तम आएगा आपके पास में 2, और ये बनेगा b प्लस सी बराबर 180 में 2 का भाग लगाओ तो आएगा आपके पास में 90 डिग्री माइनस का a बाई 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे b प्लस सी अपॉन 2, जो b प्लस सी अपॉन 2 है उसके मल्टीप्लाई में tan थीटा, और यहाँ पे आपके पास में cot थीटा। तो एक काम करो आप, दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को पता है कि tan 90 डिग्री माइनस का जो थीटा होता है वो क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। तो दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस का a बाई 2, और tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास में, cot थीटा। तो ये तो आ गया आपके पास में tan b प्लस सी बाई 2 और इज इक्वल टू हो गया cot, और थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे a बाई 2, तो ये आ गया आपके पास में a बाई 2। और यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था कि जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग है उसको सिद्ध करना था, वो किसके इक्वल है, tan b प्लस सी बाई 2 वो किसके इक्वल है, cot a बाई 2 के इक्वल है। तो ये किसका मान आ गया अपने पास में, इसका मान आ गया। तो यहाँ से अपन ने एबीसी में अंतःकोणों का योग 180 डिग्री लिया था, यानी कोण a प्लस b प्लस कोण c किसका, इसकी वैल्यू कितनी थी, 180 थी। मैंने इनको लिख दिया कि a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री, दोनों तरफ क्या कर दिया, भाग लगा दिया और सोल्व कर दिया। फिर यहाँ से tan से tan दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बन गया अपना tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot a बाई 2 होता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको देखते हैं। देखो क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर भी लिया क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में। उसने क्या कह रहा है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है sin 4 थीटा, जहां 2 थीटा और 4 थीटा जो है वो क्या है नॉन कोण है, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ से इन दोनों में से अपन किसी को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों राशियां क्या होनी चाहिए, अनुपात सेम होने चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए यानी हट जाए। तो यहाँ देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो cos थीटा जो होता है वो होता है इक्वल sin 90 माइनस का थीटा। यह फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने को दिया है cos 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया cos 2 थीटा आ गया। तो इसको मैं लिख रहा हूँ sin 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा कितना है 2 थीटा, तो ये आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास में sin 4 थीटा। साइन से साइन हट गया, क्या बच गया आपके पास में 90 डिग्री माइनस का 2 थीटा, और वो इक्वल है 4 थीटा। माइनस का 2 थीटा उस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का बनेगा, यानी कि आपके पास में आएगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 4 थीटा प्लस 2 थीटा मिलके बन गया 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 90 डिग्री बटे में 6, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास में आएगा 15 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 15 डिग्री आ गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर जो 18 था उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके जो सारे क्वेश्चन है मैंने सोल्व करवा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो जो चैप्टर नंबर 7 है उसके जो एग्जांपल्स हैं उनके एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन वीडियो को आप देखते रहिए, क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अच्छे से इन ट्यूशनों की क्या करोगे आप